हेलो दोस्तों, IIGS के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग चीनी क्रांति से संबंधित तथ्यों को देखेंगे। तो हेडिंग जो है चीनी क्रांति का उदय और उससे जुड़े संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो देखिए, सन 1949 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में चीन कोमिंगतांग शासन से मुक्त हुआ, है ना, और चीन लोक गणराज्य की स्थापना हुई। इसी प्रकार चीन के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ता है और उसी अध्याय को हम लोग चीनी क्रांति के नाम से जानते हैं। चीन का लिखित इतिहास 5000 साल पुराना है। 221 वर्ष पूर्व चीन में छिन राजवंश की स्थापना हुई, जिसने चीन का एकीकरण किया था। जिस प्रकार जर्मनी और इटली का एकीकरण हुआ था, तो उसी प्रकार से चीन का भी एकीकरण होता है। और 618 में थांग राजवंश स्थापित होता है और उसके शासनकाल में चीन पूर्वी एशिया में सर्वाधिक समृद्धशाली देश बन जाता है। चीन का जो अंतिम राजवंश है वो छिंग था और उसी दौरान चीन की अधोगति होने लगती है और 1840 से ब्रिटेन आदि साम्राज्यवादी ताकतों ने चीन पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। चीन क्रमशः एक अर्ध सामंती और अर्ध उपनिवेशी देश बन गया, फिर भी वह किसी विदेश के अधीन नहीं हुआ। सन 1911 में डॉक्टर सुनियात सेन के नेतृत्व में, या कहीं कहीं सन्यात सेन भी लिखा रहता है, कहीं सुनियात सेन भी लिखा रहता है, के नेतृत्व में एक क्रांति होती है और छिंग राजवंश का तख्ता जो था उसको उलट दिया जाता है और सन्यात सेन के नेतृत्व में ही चीन में गणराज्य स्थापित होता है। लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी कोमिंगतांग के कुशासन तले जनता मुसीबतों की चक्की में पीस रही थी और उसके विरुद्ध में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने संघर्ष छेड़ दिया और सन 1949 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में चीन कोमिंगतांग शासन से मुक्त हुआ। चीन कोमिंगतांग के शासन से मुक्त होता है और चीन में एक गणराज्य स्थापित होता है सन्यात सेन के नेतृत्व में। इसी प्रकार चीन के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ता है। मंचू राजवंश का पतन, चीन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे। मंचू राजवंश का पतन कब होता है? तो 1911 ईस्वी में होता है। चीन क्रांति का आगाज कब हुआ? तो 1911 ईस्वी में हुआ। चीन क्रांति का नायक कौन है? तो सन्यात सेन जो है वो चीन क्रांति के नायक हैं। सन्यात सेन ने तुंगमेंग दल की स्थापना की थी। तो पूछेगा कि किसने तुंगमेंग दल की स्थापना की? तो सन्यात सेन ने तुंगमेंग दल की स्थापना की 1905 ईस्वी में। दल की स्थापना किसने की? तो सन्यात सेन ने की 1905 ईस्वी में। तुंगमेंग दल की स्थापना का मकसद चीन में मंचू राजवंश के शासक को खत्म करना था। क्रांतिकारियों ने सन्यात सेन को अपनी सरकार का अध्यक्ष कब बनाया? तो 29 दिसंबर 1911 ईस्वी को चुना था। चीन में गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना कब हुई? तो 1911 ईस्वी के क्रांति के बाद हुई। 1911 ईस्वी में ही चीनी क्रांति हुआ था। कोविनेड लिंग सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो सन्यात सेन थे। युआन शी काई के समर्थन में सन्यात सेन ने अपना नेतृत्व वापस ले लिया था। 1912 में सन्यात सेन ने कुओमिंगतांग पार्टी की नींव रखी थी। डॉक्टर सन्यात सेन ने अपनी सेना के संगठन के लिए जनरल गेलेन को चुना था। डॉक्टर सन्यात सेन ने 3 सिद्धांत दिया: राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद और सामाजिक न्याय दिया। चीन का राष्ट्रपति डॉक्टर सन्यात सेन को कहा जाता है। सन्यात सेन की मृत्यु 1925 ईस्वी में हुआ। कुओमिंगतांग पार्टी से साम्यवादी लोग 1927 से अलग हो गए।
चीन में गृह युद्ध 1928 ईस्वी में शुरू हुआ था। 1925 ईस्वी को हुनान के किसान आंदोलन का नेतृत्व माओ त्से तुंग ने किया था। माओ त्से तुंग का जन्म 1893 ईस्वी में हुनान में हुआ था। चियांग कोई शेक ने केंद्रीय सरकार की सत्ता नानकिंग में संभाली। चियांग कोई शेक ने अपनी सरकार की स्थापना फोमोसा में की। साम्यवादियों का दमन करने के लिए चियांग कोई शेक ने ब्लू शर्ट आतंकवादी दल का गठन किया था। तो आपसे पूछेगा कि ब्लू शर्ट आतंकवादी दल किसका नाम है, किसका नाम था? माओ त्से तुंग के नेतृत्व में जनवादी गणराज्य की स्थापना चीन में 1 अक्टूबर 1949 ईस्वी में की गई थी। चीनी साम्यवादी गणतंत्र के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? माओ त्से तुंग थे। चीनी जनवादी गणराज्य का प्रथम प्रधानमंत्री चाओ एन लाई था। चीन के जनवादी गणराज्य की राजधानी हुनान थी। चीन का दरवाज़ा खोलने का श्रेय ब्रिटेन को दिया जाता है। खुला दरवाज़ा के नीति के प्रतिपादक कौन है? जॉन हे था। एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 ईस्वी में हुई थी। तो ये चीन से संबंधित महत्वपूर्ण बातें थी जो आपका सिलेबस में भी आपका दिया हुआ है। ठीक है, चलिए, तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही रहने दीजिए। नेक्स्ट क्लास में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।